ये जय इस्माइल खान की रहने वाली है। इसका नाम माया खान बलोच है। ये पबजी खेलते थे आपस में। ये लड़की इसको अपने घर के हालात बताती थी कि ऐसे मेरे माँ बाप मुझ पे जुल्म करते हैं। उसके माँ बाप उसको बेच रहे हैं। माँ अलग बेचना चाहती है, बाप अलग जगह बेचना चाहता है उसे। साला कि मैं खुदकुशी कर लूंगी अगर तुम लोगों ने अपनी माँ से बात नहीं की, अपने बाप से बात नहीं की। दिखाई जी मेरी माँ ने मुझ पर तेजाब फेंकने की कोशिश की है जब मैंने इनकार किया कि मैं उस बंदे से शादी नहीं करती जिससे मेरी बहन की कर रहे थे वो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडी मलक और मेरे साथ जो फैमिली आप वीडियो में देख रहे हैं, इनका बेटा पबजी पर एक लड़की के साथ रिलेशन बना लेता है और उसके बाद वो लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर इनके घर आ जाती है। वो लड़की इनके घर आने के बाद इन पर किस तरह से क़यामत बनकर टूटती है, ये सारी कहानी हम इन्हीं की जुबानी आपको बताएंगे। और आज ये लोग बहावलपुर से लाहौर क्यों आए हैं और इनको दर बदर के धक्के क्यों खाना पड़ रहे हैं, और इनकी मासूम छोटी सी बेटी को वही लड़की जो इनके बेटे के लिए अपने घर वालों को छोड़कर आई थी, वो लड़की इनकी मासूम बेटी को अगवा करके अपना जो उनका गैंग है उनके साथ मिलकर उनकी बेटी को अगवा करके तकरीबन 2 माह गुजर चुके हैं। उस बेटी की जो अगवा का मुकदमा है वो भी दर्ज है, और लेकिन अभी तक पुलिस उस बच्ची को बाजियाब करवाने में कामयाब नहीं हो सकी। बाकी की कहानी हम इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से उस लड़की का इनके बेटे के साथ राब्ता हुआ, या फिर किस तरह से उसने इनके बेटे को अपने जाल में फंसाया। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। आंटी जी बताइएगा कि आपके बेटे का क्या नाम है और जिस लड़की के साथ आपके बेटे का ताल्लुक बना था और किस तरह से बना था। मेरे बेटे का नाम कशान महमूद है और थर्ड ईयर का तालिब इल्म है वो ना बकौल उसके बाद में जब उसने हमें बताया कि 3 साल से इस लड़की से के साथ रिलेशन में था वो। ये पबजी खेलते थे आपस में। ये लड़की इसको अपने घर के हालात बताती थी कि ऐसे मेरे माँ बाप मुझ पे जुल्म करते हैं, ऐसे सब कुछ होता है। इसने उसको अब यहाँ तक मजबूर कर दिया कि ये मुझसे बात करे। इसे 2.5 साल मुझसे कोई बात नहीं की मेरे बेटे ने। इसके बाद इसने एकदम धमाका किया, मुझे बताया इसने कि ऐसे ऐसे मम्मा लड़की है जो मेरे साथ खेलती है, उसके माँ बाप उसको बेच रहे हैं। माँ अलग बेचना चाहती है, बाप अलग जगह बेचना चाहता है उसे। तो वो बहुत मजबूर है। वो उस मेरे साथ रिलेशन में, मैंने जब अपने घर के हालात उसको बताए तो वो कहते हैं कि तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी इतनी अच्छी तरबियत की है, तो मैं वो आपसे बात करना चाहती है। तो मैंने कहा बेटा मैं से आजकल इतने स्कैम हो रहे हैं, नहीं कर सकते मैं तो। मैंने इसको मना किया, ये नहीं मना हुआ। इसने आखिर इसे कहा मैसेज सुन ले उस लड़की के खुद। मेरे बच्चे ने मुझे कहा, किसने मैसेज सुनवाए मुझे। मैसेज में उसने मुझे मुखातिब करके, मेरे मियाँ को मुखातिब करके ये कहा कि भी आंटी मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आपकी भी एक बेटी है। उन्हें मेरी बेटी की वजह से मुझे ब्लैकमेल किया। और आपके घर की मैं सबको जानती हूँ, आपके बेटों को भी। मेरे 2 बेटों की शादी हुई थी फरवरी में, 17 फरवरी को। 2 बेटे में, तीन तीन बेटे हैं, एक बेटी है। तीसरा वाला बेटा था, ये बेटी सबसे छोटी है। 2 बड़े बेटों की शादी हमने की। तब उसने इसने इसको लाइव शायद दिखा दिया। उसके मुंह में पानी आ गया कि ये लोग तो अच्छे खाते खाते पीते हैं, हालांकि हम नॉर्मल लोग हैं, वो उस दर्जे के लोग हैं। लेकिन शादी में माहौल जो कि मुख्तलिफ होता है। हम आजकल आपको पता है आर्टिफिशियल जेवर चलते हैं। उसने समझा शायद इन्होंने असली जेवर पहना हुआ है। उसने ये समझा। उसने इस पे जोर डाला कि मैं खुदकुशी कर लूंगी अगर तुम लोगों ने अपनी माँ से बात नहीं की, अपने बाप से बात नहीं की, अगर उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। उससे फिर इन्हीं हमारे पास तो मैसेज भी मौजूद है उसके, कि जिसमें उसने कहा है कि मैंने खुदकुशी कर लेनी है अगर मुझे आप लोगों ने कबूल नहीं किया। उसने ये मतलब उसने इमोशनली ब्लैकमेल किया। और उसने मुझे दिखाई, अपने बाजू दिखाई जब मेरी माँ ने मुझ पर तेजाब फेंकने की कोशिश की है। जब मैंने इनकार किया कि मैं उस बंदे से शादी नहीं करती जिससे मेरी बहन की कर रहे थे वो। मेरी माँ की फूफी का बेटा है वो, जिससे वो शादी कर रहे थे मेरी बहन की। मेरी बहन नहीं मानती थी। उसने आखिर तंग आकर पहले वो घर छोड़ के चली गई है, फिर दारुल मान चली गई थी, फिर वहाँ से ये लेके आए हैं उसको। उससे बहला फुसला के ले आए हैं। फिर इन्होंने उसको, फिर उसका वही शादी कर रहे थे। उसने आखिर में तंग आकर जो है मर दवाई खा ली और वो मर गई। ये सारी आपको कहानी उसने सुनाई थी। कहानी उसने सुनाई हमें बकौल उसके। अच्छा, ये जो लड़की आंटी, ये जो लड़की थी, ये कहाँ की रहने वाली थी और इसका नाम क्या है। ये जय इस्माइल खान की रहने वाली है। इसका नाम माया खान बलोच है। ये इसका रियल नाम है। पता नहीं जी, हमें तो इसने यही बताया। इसकी शनाख्ती कार्ड पे भी यही लिखा हुआ है। शनाख्ती कार्ड भी इवन इसका नहीं बना हुआ था। ये 21 साल की थी, मेरा बेटा 19 साल का था। ये भी याद है, वो छोटा था उम्र में से। वो 19 साल का था, थर्ड ईयर में पढ़ता था, और ये 21 साल की थी। और इसने कहा था कि अगर अब तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो मेरी माँ ने मेरा रिश्ता उधर कर देना है।
जब मैं छोटी थी तो मेरे माँ बाप ने कहा था उसको, उनसे पैसे लेके खाए हुए हैं मेरी बहन के। अब वो कहते थे कि हमें वो पैसे वापस करो, तो मेरे बाप मुझे उनको बेचना चाहता है। उसने कहा था कि ये जो है ना, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें देता हूँ। मेरी माँ ये कहती है उन्हें उधर देता हूँ, बाप मेरा कहता है पठानों को बेचूंगा, ज्यादा पैसे लूंगा, उनके पैसे उनके मुंह पे मारूंगा, बाकी पैसे मैं अपने पास रखूंगा। ये जो कहानी माया ने आपको बताई, ये तकरीबन एक कहानी थी ताकि आप लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर सके। मुझे हमसे ज्यादा पहले बेटे को ब्लैकमेल किया उसने, उसने हमें आगे से ब्लैकमेल किया। फिर ये सारे मैसेजेस हमें सुनवाए गए। ज़ाहिर है मैं औरत थी, उसने जब मुझे वास्ते दिए, उसने कहा जी आपकी भी बेटी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ूँगी। उसने यहाँ तक कहा मुझे। अब मेरे मियाँ को इस बात का नहीं पता किसी चीज़ का, ये हार्ट पेशेंट है। हम ना इनसे इनको इन तक बात जो है ना, बुरी बात नहीं पहुँचने देते कि इनको कुछ हो ना जाए, खुदा ना ख़ास्ता। हम आपस में तय करने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटों ने, मैंने उसको समझाया बहुत, नहीं माना वो। आखिर उस लड़की ने क्या किया, उसने अपने प्लान के मुताबिक वो रेस महल खान से मुल्तान आ गई, मुल्तान से वो बहालपुर पहुंच गई, इसने उसको एड्रेस दे दिया। इस एक दिन गायब हो गया, जैसे आपको बता रहे थे कि गायब हो गया ये 5-6 घंटे नहीं आया। अब हम परेशान। इससे पहले ये इसने 5-6 दिन खाना नहीं खाया था। इसका यही था कि इसका यहाँ तक इसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ था। मैंने कहा शनाख्ती कार्ड बनने का तो तुम कोर्ट मैरिज करोगे ना। उस लड़की का भी नहीं बना हुआ था बकौल उसके। इसने उसको पता नहीं पैसे भेजे, उसने बनवा लिया। उसने कहा जी मम्मा अब उसने बनवा लिया है, इस ये भी अपना दिया है शनाख्ती कार्ड बनने के लिए। शनाख्ती कार्ड बन के आएगा तो फिर इसने जब देखा कि अभी भी माँ कुछ नहीं कह रही बाबा को, ये नहीं कुछ कर रहे, इसने भूख हड़ताल शुरू कर दी। आप लोगों को उधर से भी ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई और इधर से भी। ब्लैकमेलिंग और घर से भी ब्लैकमेलिंग। आखिर मैंने इनको मोहब्बत के बताया क्या इनको, वो लड़की आ गई। वो आ गई तो जब अब इनको पता चला तो इनके तो हवास उड़ गया कि ये तुम लोगों ने क्या किया ये। हम इज़्ज़तदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हमारे बच्ची है हमारी, हम पहले 2 बहुएँ हैं हमारे घर, तो लोग हमें क्या कहेंगे? हम क्या तुम लोगों ने क्या किया ये दोनों माँ-बेटी? ये मुझसे लड़े, मुझसे भी लड़े, बच्चे से भी लड़े। मैंने भी उनको समझाया, मैंने कहा देखिए वो आ गई है, वो लड़की रोने-पीटने इन फिर उन्होंने उन्होंने उसने इनको ब्लैकमेल किया माया ने। उनके पैरों में बैठ गई, उसने कहा बाबा आप मेरे बाप हैं, मेरे मेरे मुझे कभी बाप का प्यार नहीं मिला जी। मेरा बाप तो मुझे बेचना चाहता है। मैंने इधर आके देखा कि बाप का प्यार क्या होता है। मुझे जब शानी बताता है, कशान को शानी कहते हैं प्यार से, कि शानी बताते हैं कि मेरे अब्बू मेरा बाबा इतने प्यार करते हैं, मेरी बहन से करते हैं, हमसे करते हैं। तो मुझे अब पता लगा कि माँ बाप प्यार भी करते होते हैं, मुझे नहीं पता था इस चीज़ का। उसने ऐसे हमें ब्लैकमेल किया। अच्छा खैर, इनको भी मजबूर हो गए, ये भी बहुत नरम दिल है, बहुत नरम दिल है, बच्चों से मोहब्बत करने वाले हैं। इन्होंने जाके उसकी शादी, वो 29 जून को आई है हमारे घर। 30 जून को हमने उसकी शादी करा दी अपने बेटे के साथ। कोर्ट मैरिज हमारे पास वो भी सारी वीडियो है, सब तस्वीरें, सब कुछ है, निकाहनामा है। वो शादी करवा दी उसकी, वो घर आ गई। इसके बाद हमने उसका वलीमा किया है। वलीमा किया वो ठीक 29 जून को आई थी। उसने कहा जी मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, मैं अपना सब कुछ, वो खाली हाथ आई थी। एक उसके पास सिर्फ मोबाइल था, उसका वो डब्बा भी साथ लाई थी। इतनी चालाक थी, उसका डब्बा साथ लाएगी कि IMI नंबर से मेरा ट्रेस ना कर सके मेरे माँ बाप। हमें इसने ये शो किया। वो हम उसने मोबाइल बंद करके रख दिया। वो बल्कि मेरे अंडर दे दे कि अपने पास रखें इस मोबाइल को। सिम में तोड़ छोड़ दी उसने, मेरे माँ बाप नहीं आ सकते। ना जान वो हमारे घर के मोबाइल यूज कर रही थी चुप करके। उसने ठीक 29 जून को, जुलाई को, उसके माँ बाप, उसकी उसकी वो जो मंगेतर, नाम याद मंगेतर था वो, और उसका, उसने हमें कि फिर ये बताया कि उसी लड़की जिस मेरी बहन का जो मंगेतर था उससे मेरी शादी करे, जिसका बताया था ना सारा कुछ वही।